आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर पीरियड नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है अकाउंटिंग एरर्स चैप्टर है, उसी में के ट्राई और सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो इस बुक में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से प्रिंस अस्मिता पब्लिकेशन बुक में से लिया गया है। पेज नंबर 261 में से है, ठीक है। तो उसमें हम लोग टाइगर सब क्वेश्चन है, TP1 में है, द फॉलोइंग एरर्स वेयर लोकेटेड इन द बुक ऑफ ABC ट्रेडर्स बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ए नंबर में है, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाई RS 100 रुपया। 100 रुपया है, सेल्स बुक में ज़्यादा लिख दिया गया था। सेल्स बुक तो क्रेडिट होता है, तो हम लोग डेबिट में, अगर डेबिट साइड में अगर हम लोग लिख देंगे तो CR सेल्स में क्रेडिट सेल्स में ज़्यादा लिख दिया गया है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। बी नंबर में लीगल एक्सपेंसेज है, कानूनी खर्च है। 170 वाज डेबिटेड इन द डेबिटेड ऑफ द प्रिंस पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर हरी। मिस्टर हरी के नाम में डेबिट कर दिया गया है। लीगल एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है, लेकिन मिस्टर हरी के नाम में डेबिट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देना है, तो अब लीगल एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है, तो क्या अब ये हरी अकाउंट के नाम में डेबिट कर दिया गया है, तो क्या करना होगा, डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट करना होगा, तभी ना हम लोग बैलेंस मिलेगा। उसी तरीका से सी नंबर में, अ डेबिट ऑफ 2 से 30 टू जनरल एक्सपेंसेज अकाउंट वाज टेकन एज 3 से 20 रुपया, यानी कि 2 से 20 रुपया लिखने की जगह में 320 रुपया लिख दिया गया है। तो जो 90 रुपये का डिस्काउंट, 90 रुपये का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम लोग दिखा देंगे। डी नंबर में, कमीशन अलाउड है वाज एन क्रेडिटेड टू कमीशन अर्न अकाउंट। कमीशन अलाउ तो किया गया है, तो कमीशन अलाउ में क्या होगा, करेक्ट एंट्री या रॉन्ग एंट्री बनाना है। तो कमीशन अकाउंट है, तो कमीशन अलाउ का अर्थ होता है, कमीशन अकाउंट का अर्थ होता है कमीशन अलाउ इसमें दिया गया है, तो कमीशन अलाउ के हम लोग करेक्ट एंट्री बना देंगे और कमीशन अर्न को हम लोग बना देंगे। तो कमीशन अर्न के जो रॉन्ग एंट्री होगा, कैश अकाउंट DR2 कमीशन अकाउंट, और कमीशन अलाउ का अर्थ होता है कमीशन अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। अब इसको रेक्टिफाइड एंट्री करके हम लोग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड में पूछा गया है एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। और अब इसमें देखिए, ये अकाउंटिंग एरर्स है, चैप्टर का नाम है, यहाँ है पेज नंबर 261 अस्मिता पब्लिकेशन बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ट्राई योर सेल्फ TP1 का सॉल्यूशन है। अब ए नंबर में क्वेश्चन में देखा गया है, ए नंबर में, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाई RS 100। सेल्स बुक में ज़्यादा लिख दिया है, तो सेल्स के कभी भी एंट्री होता है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जब ज़्यादा लिख दिया है तो डेबिट में हम लोग उतने ही अमाउंट का लिख देंगे, तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। तो यहाँ ये सेल्स अकाउंट है, तो इसका फॉर्मेट होगा, अकाउंट आते मतलब में लेजर हम लोग करना होगा, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, CR साइड और DR साइड, ठीक है। अब क्या करना है, DR साइड में टू रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक करके 100 रुपया लिख देना है। यहाँ 100 रुपया लिखना छूट गया है, यहाँ 100 रुपया DR साइड में 100 रुपया लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से है, बी नंबर में है, बी नंबर में लीगल एक्सपेंसेज 170 वाज डेबिटेड ऑफ द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर हरी। मिस्टर हरी के नाम में 170 रुपया डेबिट कर दिया गया है, तो लीगल एक्सपेंसेज तो डेबिट होना चाहिए। तो देखिए, तो लीगल एक्सपेंसेज अकाउंट DR 170 रुपया टू हरी, मिस्टर हरी अकाउंट कर दिया गया है, कि हरी अकाउंट कर दिया गया है। तो पर्सनल अकाउंट में जो हम लोग का डेबिट किया गया है, तो पर्सनल अकाउंट को हरी अकाउंट के क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है सी नंबर में, और डेबिट ऑफ RS 2 से 30 टू जनरल एक्सपेंसेज अकाउंट वाज टेकन एज RS 332 रुपीज़। तो यहाँ देखिए, 320 में से 230 माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा,
तो 90 रुपये डिफरेंस होगा, तो इसी डिफरेंस को हम लोग दिखा देना है। तो अब ये जनरल एक्सपेंसेस तो डेबिट होगा, तो अब ये डेबिट किया गया है, लेकिन 300 रुपये हम लोग को ज़्यादा, 90 रुपये ज़्यादा लिख दिया गया है डेबिट साइड में। तो अब क्या करना है, 90 रुपये अगर क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे तो बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ ये डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड है। तो जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट बना देना है बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरकास्ट ऑफ जनरल एक्सपेंसेस, 90 रुपये हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। उसी तरीका से है डी नंबर में। तो डी नंबर में है कमीशन अलाउड वाज क्रेडिटेड टू एज अ कमीशन अर्न, 1500 रुपया, यानी कि कमीशन अलाउ के जगह में अर्न कर दिया गया है। तो इसमें करेंट एंट्री हम लोग को क्या होगा, करेक्ट एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट हो गया, रॉन्ग एंट्री होगा कैश अकाउंट डी आर टू कमीशन अकाउंट होगा। अब रेक्टिफाइड एंट्री निकालना होगा, रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो कमीशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री हो गया, डिवाइड के ये डिवाइड हो गया, कैश अकाउंट डी आर टू कमीशन अकाउंट हो गया, रॉन्ग एंट्री हो गया। अब डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो टू कमीशन अकाउंट डी आर में चला जाएगा, कैश अकाउंट डी आर है तो टू सी आर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ कमीशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, कमीशन अकाउंट डी आर हो गया, कमीशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट हो गया। अब इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो कमीशन अकाउंट डी आर, कमीशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट है। तो क्या करना है, कमीशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट हम लोगों को कर देना है, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट दो जगह है, तो दो जगह हम लोग कमीशन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर देना है, एक कमीशन अकाउंट यहाँ लिखना है COMMISSION, कमीशन अकाउंट डी आर RS 1500, यहाँ भी 1500 है, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 3000, क्योंकि डी आर बराबर CR होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग को जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन में हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ जर्नल एंट्री में होगा, तो डेट पार्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट है। अब यहाँ कमीशन अकाउंट डी आर, ये एक्सपेंसेज हो गया 1500, ये कमीशन अकाउंट डी आर इनकम हो गया यहाँ 1500, टू कैश अकाउंट 3000 हो गया, क्योंकि 15 से 3000 है, 3000 होगा तो डी आर बराबर CR होना चाहिए जर्नल एंट्री में। तो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रेक्टिफाइड करके दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरीका से ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन 1 के हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।